राधे राधे सभी को। फिराजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी ड्रेस बनाकर तैयार की है। ये मैंने सिलाइयों से बनाई है और बहुत ही प्यारी के साथ मैचिंग की हमने ये कैप बनाई है। ये ड्रेस आप 5 नंबर को भी पहना सकते हो, 6 नंबर को भी और 7 नंबर गोपाल जी को भी आसानी के साथ पहना सकते हो। जो मैंने इसमें ये चोली बनाई है ये मैंने 6 नंबर गोपाल जी के लिए बनाकर दिखाई है, तो सेम 5 को भी आ जाएगी और 7 नंबर गोपाल जी को भी आसानी के साथ आ जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग इसे बनाना चाहते हो तो चोली का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। घेर आप सेम बना लेंगे। तो इस तरह से आप इसे 5, 6 और 7 नंबर गोपाल जी के लिए बना सकते हो। ड्रेस काफ़ी सुंदर बनकर आई है, तो आप भी इसे अपने गोपाल जी के लिए ज़रूर से बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं कि आपको हमारी बनाई हुई ड्रेसेस कैसी लगती हैं, या फिर आप किस तरह की ड्रेस हमसे बनवाना चाहते हैं और किस साइज़ की ड्रेस आप हमसे बनवाना चाहते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली मैं येलो कलर से बनाऊंगी और इसमें मैं दूसरे कलर की लाइनिंग बनाऊंगी। आप सेम ही कलर से बना सकते हो। और ये मैं 6 नंबर गोपाल जी के लिए बनाऊंगी। आप इसे 5 को भी पहना सकते हो और 7 नंबर गोपाल जी को भी पहना सकते हो। बिल्कुल अगर साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो आप साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैं ये 6 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, तो ये मैं 18 फंदों से बना रही हूँ। मैंने 18 फंदे लिए हैं और ये मैं 10 नंबर की मैंने सिलाई ली हुई हैं। और ये 3 प्लाई वाली वूल ली है, जो बेबी सॉफ्ट वूल होती है, इसी से हम ये ड्रेस बना रहे हैं। तो ये हमारे 18 फंदे डालने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है। पहली सिलाई पर सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 18 के 18 फंदों को रो कंप्लीट करेंगे। पहली सिलाई पर फंदे हमारे थोड़ा टाइट होते हैं, तो ध्यान से बुनेंगे, कोई फंदा हमारा सिलाई पर से गिर ना जाए। एक सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई को भी सेम इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। पहली सिलाई हमारी उल्टी साइड पर आएगी और दूसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी। 18 के 18 फंदों को बुनेंगे। 2 सिलाई हमने इसमें बना ली है। ये हमारी तीसरी सिलाई है और तीसरी सिलाई को भी सेम इसी तरह से फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। और ये वाला जो हमारा धागा, इसे यहाँ पर हम अब जब तीसरी सिलाई बनाएंगे तो इस तरह से दबाते हुए लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर यहीं से कट कर देंगे तो बुनाई हमारी खुल जाएगी। और पहली सिलाई पर हमने इसे नहीं दबाया था, क्योंकि देखिए अगर पहली सिलाई पर दबाएंगे तो ये गले पर आएगा, इसलिए अब हम इसे तीसरी सिलाई पर यहाँ पर धागे को दबा रहे हैं। 3 से 4 बार इसे आप दबाने के बाद कट कर सकती हो, या इस तरह से, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इस तरह से हम इसे बार बार दबाएंगे तो यहीं पर ये हमारा धागा हाइड हो जाएगा और इससे वर्क में फिनिशिंग आएगी। ये हमने इस तरह से 3 सिलाइयाँ बना ली हैं फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर। अब ये देखिए इस तरह से धागा हमारा यहीं पर हाइड हो गया है। अब ये हमारी चौथी सिलाई है, ये हमारी सीधी साइड पर आएगी और यहाँ से हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे बढ़ाने का तरीका सेम रहेगा। जिस तरह से हम पहली बार में फंदा बढ़ाएंगे, सेम उसी तरह से हर बार फंदा बढ़ाएंगे और लगातार हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। जब भी फंदा हम बढ़ाएंगे तो लगातार 2 फंदों पर बढ़ाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 फंदे देखिए सीधे बना लिए हमने, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। इन दोनों फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। जब हम फंदा सीधा बुनते हैं तो धागा इस तरह से पीछे की साइड चला जाता है, तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे, आगे की साइड लाएंगे, फंदे को सीधा बना लेंगे। एक फंदे पर हमने फंदा बढ़ा लिया, अब दूसरे फंदे पर फंदा बढ़ाना है। धागा फिर से हमारे पीछे की साइड चला जाएगा, फिर से आगे की साइड लाएंगे और नेक्स्ट फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 फंदों पर हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमारी जाली बनकर आएगी। इसके बाद फिर से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। अब इन दोनों फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं फंदा हमें किस तरह से बढ़ाना है। तो फिर से धागा हमारा पीछे की साइड चला जाएगा, इस तरह से आगे की साइड लाएंगे, फंदे को सीधा बुनेंगे। एक फंदे पर फंदा बढ़ा लिया, हमें बढ़ाने हैं 2 फंदों पर फंदे। तो फिर से धागा हमारा पीछे की साइड चला गया, फिर से इस तरह से आगे की साइड लाएंगे, नेक्स्ट फंदे पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जब भी हम फंदा बढ़ाएंगे लगातार 2 फंदों पर बढ़ाएंगे। अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया है। अब फिर से 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। तरीका सेम रहेगा जिस तरह से हमने आपको पहले बताया है। इसके बाद 2 फंदे सीधे। अब फिर से 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे।
लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से हमें कोई फंदा ना ही बढ़ाना है ना ही कोई फंदा घटाना है। जितने भी फंदे हैं हमारे पास सभी को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और देखिए जो हम फंदा सीधी साइड से बढ़ा रहे हैं उल्टी साइड से कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो किसी भी फंदे को सलाई पर से नहीं गिराएंगे, ना ही किसी फंदे को स्किप करेंगे। सभी फंदों को ध्यान से उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए रो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सीधी साइड पर आएंगे और हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। उल्टी साइड की सभी सलाइयाँ देखिए इसी तरह से बनाई जाएंगी, उल्टा उल्टा। अब फिर से हम सीधी साइड पर आ गए, आगे का वर्क देखते हैं किस तरह से करना है। इस बार हम स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे तो तरीका सेम रहेगा। फिर से धागा अपनी साइड फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा अपनी साइड फंदे को सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे तो तरीका सेम रहेगा। धागा अपनी साइड फंदे को सीधा, धागा अपनी साइड फंदे को सीधा। इसके बाद फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे और देखिए इन दोनों फंदों पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो तरीका सेम है, उसी तरह आप फंदा बढ़ा लें। इसके बाद फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, तरीका सेम रहेगा। अब लास्ट में ये 3 फंदे बचे हैं, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसे भी रो को कंप्लीट करेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो फंदों का। देखिए अगर आप इसमें लाइनिंग बनाना चाहते हो तो उल्टी साइड से कलर चेंज कर लें, या फिर आप सेम कलर से भी बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने दूसरे कलर का धागा इस तरह से पकड़ेंगे, फंदों को उल्टा बनाएंगे और फंदे को उल्टा बनाने के बाद ये वाला जो हमारा धागा इसे यहाँ पर हम फिर से इसी तरह दबाते हुए लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमने नोट नहीं लगाई है। फंदे को देखिए इस तरह से 3 से 4 बार दबा, ये धागे को इस तरह से दबा देंगे। अगर नोट लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर नोट हमारी दिखाई देती है, तो इसलिए हम इस धागे को इस तरह से दबा देंगे। 4 से 5 बार दबाने के बाद जो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा इसे कट कर देंगे। और सभी फंदों को ये हम जो दूसरा कलर लगा रहे हैं इसे हम घेर में भी लगाएंगे, तो इसीलिए इससे हम लाइनिंग बना रहे हैं। इसी कलर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को बुन लिया है, सीधी साइड पर आ गए। इस बार देखिए हम स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, तरीका सेम रहेगा। अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, तरीका सेम रहेगा। अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। और उल्टी साइड से मैं फिर से देखिए फंदों का कलर चेंज कर लूँगी। फिर से मैं येलो कलर लगा दूँगी और सभी फंदों को येलो कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी साइड से फंदों को हमने बुन लिया है, सीधी साइड पर आएंगे। इस बार स्टार्टिंग के 5 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे।
इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में हमारे पास ये 5 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर से हम फंदों का कलर चेंज कर देंगे। मैंने देखिए फिर से ये दूसरा कलर हमारा ये महरून कलर है, इसे लगा दिया है। फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड पर आएंगे। उल्टी साइड से हमने फंदों को बुन लिया, फिर से सीधी साइड पर आएंगे। इस बार स्टार्टिंग के हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। तरीका सेम है फंदा बढ़ाने का, जो हमने पहले बताया था उसी तरह से हम फंदा बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 10 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। लास्ट में हमारे पास ये 6 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे और इस धागे को हम यहीं से कट कर देंगे। हमें इसकी 2 ही लाइनिंग बनानी थी, 2 लाइनिंग हमारी बन चुकी हैं। अब जब हम उल्टी साइड से फंदों को बुनेंगे येलो कलर से, तो फिर से इस वाले धागे को हम यहाँ पर दबाते हुए लेकर चलेंगे, क्योंकि हम इसमें नोट नहीं लगाएंगे। इस तरह से इससे वर्क में हमारे देखिए फिनिशिंग आएगी, कहीं पर भी नोट दिखाई नहीं देगी और ना ही कहीं पर आपको कोई धागा दिखाई देगा। वो कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया, फिर से सीधी साइड पर आएंगे। इस बार स्टार्टिंग के 7 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद 12 फंदे सीधे बनाएंगे। बारह फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 12 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। बारह फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में हमारे पास 7 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। और देखिए जो हमने इसकी स्टार्टिंग की थी वो हमने 18 फंदों से की थी। 18 फंदे डालने के बाद हमने 3 सिलाई फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट की और चौथी सिलाई जो हमारी सीधी साइड पर आई थी वहाँ से हमने इसमें फंदे बढ़ाने की स्टार्टिंग की थी। और हमने इसमें 6 सिलाइयों पर सीधी साइड से सीधी 6 सिलाइयों पर फंदों को बढ़ाया है। तो हमारे जो फंदे इसमें बढ़कर 66 फंदे हो गए हैं, 66 फंदे हो गए हैं। आप चाहें तो एक बार अपने फंदे काउंट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 66 फंदे हैं। अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, जितने फंदे हमें चाहिए थे हमारे पास हो गए हैं। तो इस तरह से उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर सीधी साइड पर आएंगे। हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से अब हम सीधी साइड पर आ गए। यहाँ से हम इसकी बाजू बनाएंगे। आप इसे हाफ स्लीव की बना सकते हो, फुल स्लीव की बना सकते हो। मैं इसे फुल स्लीव की बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे।
ये मैंने 9 फंदे सीधे बना लिए। इसके बाद यहाँ पर मैं 16 फंदे बाजू के लिए बनाऊंगी गिनकर। तो देखिए 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे यहाँ पर मैंने बाजू के लिए बनाए। अब इन 16 फंदों को हम 9 सिलाई बनाएंगे, मतलब इन्हें हम 9 बार बुनेंगे। तो ये हम पहली बार उल्टी साइड से देखिए इन्हीं 16 फंदों को बुनेंगे गिनकर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए गिनकर हम इसलिए बुन रहे हैं कि कोई फंदा हमारा ज़्यादा ना बुना जाए या फिर कम ना बुना जाए। एक बार हमने इन 16 फंदों को बुन लिया, अब दूसरी बार बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 3 से 4 बार अगर आप इन्हें गिनकर बुनेंगे तो फंदे अलग हो जाएंगे, फिर पता चल जाएगा कि हमारे 16 फंदे हो गए हैं। 2 बार हमने बुन लिया, अब तीसरी बार बुन रहे हैं उल्टी साइड से। फिर से आप गिनकर बुन सकते हो। उल्टी साइड से बुन लिया, अब सीधी साइड पर आएंगे, इन्हीं 16 फंदों को बुनेंगे। ये हम चौथी बार बुन रहे हैं, उन्हीं 16 फंदों को बुन रहे हैं हम, जो बाजू वाले फंदे हैं। सीधी साइड से बुन लिया हमने, इन्हें 4 बार बुन लिया। अब ये हम 5वीं बार बुन रहे हैं उल्टी साइड से, और उन्हीं 16 फंदों को बुनेंगे। आप चाहें तो गिनकर भी बुन सकते हैं, या फिर अब हमारे फंदे अलग अलग हो गए हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे 16 फंदे हो गए हैं। ये बाजू बनाने का सबसे आसान तरीका है। बाजू हम देखिए कई तरह से बनाते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। 16 फंदे बुन लिए हमने 5 बार। अब जब हम छठी बार बुनेंगे तो हमारी साइड तो देख सकते हो आप सीधी है, लेकिन हम फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इन्हीं 16 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं सिलाई, 4 सिलाई इन हम फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे दोनों साइड से। तो आगे की साइड ये बाजू में बॉर्डर बन जाएगा। तो ये हम छठी बार बुन रहे हैं। इसके बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं सिलाई। छठी सिलाई सीधी साइड पर है, 7वीं उल्टी साइड पर आएगी, 8वीं फिर से सीधी साइड पर और 9वीं उल्टी साइड पर। देखिए छठी बार बुन लिया, अब 7वीं बार बुनेंगे। तो उल्टी साइड है, उल्टा उल्टा, उल्टी साइड से बुन लिया। 7 बार बुन चुके हैं हम। अब 8वीं बार सीधी साइड है, लेकिन उल्टा उल्टा बुनेंगे, और इन्हीं 16 फंदों को जिनसे हम बाजू बना रहे हैं, इसे भी कंप्लीट करेंगे रो को। अब 8 बार बुन लिया। 9वीं बार उल्टी साइड है, और फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। इन्हीं 16 फंदों को बुनेंगे जो बाजू वाले फंदे हैं। ये हमने 9 बार बुन लिया इन फंदों को, 16 फंदों को। ये देख सकते हो आप अलग फंदे हो गए हमारे। अब ये सीधी साइड है, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, और जो फंदा आएगा इसे इस तरह से नेक्स्ट फंदे के साथ बंद कर देंगे। अब हम इन फंदों को 9 सिलाइयाँ बनाने के बाद इसी तरह करते जाएंगे, 2-2 फंदे एक साथ बुनते जाएंगे। देखिए ये वाला जो फंदा होता है इसे इस तरह से वापस से सिलाई पर लाते, नेक्स्ट फंदे के साथ लगाकर बुन लेते हैं इस तरह से। ये हमने सभी फंदे 16 के 16 बंद कर दिए धागा। ये देखिए जो लास्ट का फंदा इस तरह से पकड़ कर रखेंगे, थोड़ा सा दूर से कट करेंगे, और फंदे के बीच से इस तरह से निकाल कर यहाँ पर नोट लगा देंगे, और इसी धागे में सुई डालकर हम लास्ट में इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। ये एक बाजू बन चुकी है, अब दूसरी बाजू बनाएंगे। उससे पहले यहाँ पर हम 16 फंदे बैक के लिए बुनेंगे। तो इस तरह से धागा हमने कट कर दिया था, दोबारा से धागा यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से गिनकर बुनेंगे 16 फंदे बैक के लिए। ये वाला जो धागा है आप चाहें तो इसमें नोट लगा सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से घुमाकर फंदों के पीछे से यहाँ पर देखिए इस तरह से दबा दें। ये हमने 4 फंदे बुन लिए, 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 फंदे हमने बैक के लिए बनाए हैं। अब फिर से 16 फंदे दूसरी बाजू के लिए। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इन 16 फंदों को उल्टी साइड से फिर से गिनते हुए बुनेंगे। इन 16 फंदों से ही बाजू तैयार करेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए ये वाले हमारे बैक के फंदे, इन्हें नहीं बुनेंगे, 16 ही फंदे बुनेंगे जो बाजू वाले हैं। तो सेम इसी तरह से 9 सिलाई बनाएंगे। एक हमने बना लिया, 8 हम और बनाएंगे, जिसमें से 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे दोनों साइड से इस तरह से। इसे भी कंप्लीट करेंगे बनाकर। ये देखिए इस तरह से ये वाली बाजू भी हमारी बन चुकी है। धागा हमने कट कर दिया है। अब हमारे पास जो ये 9 फंदे बचे हैं, ये देखिए इस तरह से धागे को फिर से यहाँ पर लगाएंगे। आप नोट लगा सकते हो या इस तरह से फंदा बुनेंगे। ये वाला जो हमारा धागा होता है ना, इसे इस तरह से यहाँ पर फंदे इसके आगे से इस तरह से घुमा देंगे। तो यहाँ से हमारी बुनाई नहीं खुलेगी, ये हमारा यहाँ पर पक्का हो जाएगा। और 9 के 9 फंदे इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। 4 से 5 बार आप इसे इस तरह से दबा दें और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। तो इससे वर्क में फिनिशिंग आएगी, नोट नहीं दिखाई देंगे। देखिए इस तरह से उल्टी साइड से जो ये छोटा मोटा धागा हमारा दिखाई दे रहा है कट कर देंगे। अब जो हमारे फंदे हैं देख सकते हो आप, ये आपको 3 जगह दिखाई देंगे। तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। फिर से ये हमारे फंदे एक साथ जुड़ जाएंगे और हमें अब इसमें टोटल 9 ही सिलाइयाँ, जिस तरह से हमने बाजू में बनाई हैं इसी तरह से अब हमें इसे 9 सिलाइयाँ बनानी हैं। पहली सिलाई देख सकते हो आप हमारी उल्टी साइड पर, जिस तरह से बाजू की सिलाई आई थी उल्टी साइड पर, इसी तरह से ये वाली सिलाई है। केवल फंदे हमारे अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इन्हें बुनेंगे तो फिर से जुड़ जाएंगे इस तरह से। और इसमें भी हम 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं सिलाई फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। नीचे की साइड भी हम इसमें छोटा सा एक बॉर्डर बनाएंगे 2 सिलाई का, जिस तरह से हमने बाजू में बनाया है। तो ये पहली सिलाई हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि फंदे हमारे अलग अलग हैं, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो बनाने में। इस तरह से दूसरी सिलाई सीधी बुनी जाएगी, सीधी साइड पर आएंगे। तीसरी सिलाई फिर से उल्टी साइड पर उल्टा बुनी जाएंगी। अब देखिए सीधी साइड है, सीधा बुनेंगे। केवल हमें 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं सिलाई उल्टा उल्टा बुनना है, जिस तरह से बाजू में बुना है। इस तरह से आप यहाँ पर 9 सिलाई बना लें और फंदों को बंद कर दें, जिस तरह से हमने बाजू के फंदे बंद कर दिए थे। फिर हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। यहाँ पर मैंने 9 सिलाइयाँ बना दी, फंदों को बंद कर दिया। ये देखिए 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं सिलाई उल्टा उल्टा बनाया था, नीचे की साइड भी बॉर्डर बन गया है। अब हम इसकी बाजू की सिलाई करना बताएंगे आपको। तो देखिए उल्टी साइड को इस तरह से करने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा धागा कट किया था उसी में सुई डाल लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर दोनों किनारों को आगे की साइड के लॉक करेंगे अच्छे से 2 से 3 बार। और ये जो आपको देखिए जहाँ तक भी ये खुला हुआ दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसे हम इस तरह से जिस तरह से स्वेटर की सिलाई करते हैं इस तरह से सिल देंगे। अच्छे से नोट लगाएंगे, धागा कट कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी बाजू भी सिल लेंगे। मैंने सिलाई कर दी है दूसरी बाजू की। एक बाजू हम आपको देखिए इस तरह से सिल कर दिखा रहे हैं। यहाँ तक जहाँ तक भी आपको ये इस तरह से खुला हुआ ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से अच्छे से सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर ये इस तरह से अच्छे से 2 बार नोट लगाएंगे और धागा कट कर देंगे, पलटकर सीधा कर लेंगे। ये ड्रेस की चोली बनकर तैयार हो गई है। देख सकते हो आप, किसी भी ड्रेस के साथ आप इस तरह से बना सकती हो। आप इसे खाली जैकेट की तरह, स्वेटर की तरह पहना सकते हो।
अब हम आपको इसके साथ का घेर बनाना सिखाएंगे। देखिए घेर बनाने के लिए मैंने 24 फंदे लिए हैं येलो कलर से। बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ हमें किस तरह से बनाना है। पहली सिलाई फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। 24 के 24 फंदे, ये हमारे पास 24 फंदे हैं, सभी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। रो कंप्लीट करेंगे। देखिए पहली सिलाई पर फंदे थोड़ा टाइट होते हैं तो ध्यान से बुनते हुए सभी फंदों को रो कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हमने बना ली, फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर 24 के 24 फंदे। अब ये दूसरी सिलाई है, इसे भी इसी तरह फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, कंप्लीट करेंगे। 24 के 24 फंदे। देखिए इस तरह से हमने फंदे डालने के बाद 2 सिलाई यहाँ पर बना ली हैं। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। दोनों सिलाई हमने उल्टा उल्टा बुनाया। तीसरी सिलाई आप देख सकते हो हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, चोटी वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा देखिए ये वाला धागा इस तरह से पकड़ लेंगे। एक फंदा ये हमने महरून कलर लगाया, महरून कलर से एक फंदा येलो कलर से, एक फंदा महरून कलर से। ये धागा हम इस तरह से आगे की साइड ले जाकर इस तरह से छोड़ेंगे। फिर एक फंदा येलो कलर से इस तरह से धागा आगे की साइड लेकर जाएंगे, छोड़ देंगे। एक फंदा मैरून कलर से इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए डिज़ाइन हमारा सारा ये सिलाइयों को उल्टा उल्टा बुनकर ही कंप्लीट होगा, लेकिन बस जब हम चोटी वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो चोटी वाले डिज़ाइन में हमारी एक सिलाई सीधी बनेगी, जो पहल की सिलाई बनेगी इस तरह से, और एक सिलाई उल्टी बनेगी। तो ये इस तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए सभी फंदों को बुन लिया एक एक कर। लास्ट का फंदा हमारा येलो कलर का आया है, तो अब इधर की साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा जो येलो कलर का है उसे ये देखिए इस तरह से येलो कलर से अब धागा हम इस तरह से आगे की साइड ले जाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरे कलर का धागा इस तरह से पकड़ेंगे, फिर दूसरे कलर का फंदा, फिर इसे भी इस तरह से आगे की साइड ले जाएंगे, छोड़ देंगे। येलो कलर का येलो कलर से और मैरून कलर का मैरून कलर से। जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से हमें बनाना होगा इस तरह से। पहले हमने देखिए उल्टी साइड थी तो फंदों को सीधा सीधा बुना था। ये वाली जो सिलाई है हमारी सीधी साइड पर आएगी, फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं इस तरह से। जो फंदा जिस कलर का उसी कलर से बनाते जाएंगे, धागा इस तरह से आगे की साइड को लेकर छोड़ देंगे। और देखिए जो हमारी ये ऊन इस तरह से इलझ जाएगी, जब हम ये वाली सिलाई बनाएंगे तो अपने आप सुलझ जाएगी इस तरह से। इसे भी कंप्लीट करते हैं रो को। ये देख सकते हो चोटी वाला डिज़ाइन हमारा बन चुका है। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। यहाँ से हम 8 फंदे पहले मैरून कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे मैरून कलर से बनाने के बाद जो आगे के हमारे 12 फंदे बचे, इन्हें हम येलो कलर से बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए 8 9 10 11 12। ये देखिए घेर बनाने के लिए मैंने ये 20 फंदे लिए हैं। 20 फंदे लेने के बाद ये मेरी पहली सिलाई है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे किस तरह से हमें वर्क करना है। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 और ये 20 फंदे हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। एक बार फिर से हम दूसरी सिलाई भी इसी तरह फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, कंप्लीट करेंगे। 20 के 20 फंदे फिर से हमने 2 सिलाई बना ली। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। जब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे तो यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। मैं मैरून कलर लगा रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी दूसरा कलर ले सकते हो। और देखिए 2 सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनाई है। तीसरी सिलाई है हमारी सीधी सीधी बनेगी।
क्योंकि यहाँ पर हम चोटी वाला डिज़ाइन बनाएंगे, पूरा जो हम घेर है वो उल्टी उल्टी सिलाइयों से ही बनाएंगे, लेकिन जो ये चोटी वाला हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा इसमें एक सिलाई हमारी सीधी बनेगी और एक सिलाई उल्टी बनेगी। तो ये वाली सिलाई देखिए सीधा सीधा बुनेंगे, एक फंदा मैरून कलर से, पहल का फंदा हमने मैरून कलर से इस तरह से धागा आगे की साइड को करते हुए छोड़ देंगे, फिर येलो कलर का धागा पकड़ेंगे, एक फंदा येलो कलर से इस तरह से धागा छोड़ देंगे, फिर से मैरून कलर से इस तरह से आगे की साइड को, ये देखिए इस तरह से एक एक फंदा हम एक एक कलर से बुनते जाएंगे और धागे को इस तरह से आगे की साइड को करते हुए छोड़ते जाएंगे। इस तरह से रो कंप्लीट करेंगे। एकदम ही आसान डिज़ाइन है, अगर आप देखिए हमारे साथ साथ बनाएंगे आसानी के साथ आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बनाकर दिखाऊंगी। एक कली देखिए, ऊन जब हमारी ये इस तरह से इलझ जाएगी, जब हम ये वाली सिलाई बनाएंगे तो इस तरह से ऊन हमारी इलझ जाएगी, लेकिन जब हम दूसरी साइड से हम बुनते हुए लाएंगे तो अपने आप ऊन हमारी सुलझ जाएगी, आपको सुलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से हमने बुन लिया, लास्ट का फंदा येलो कलर का आया। अब देखिए हम यहाँ पर दूसरी साइड पर आ गए, ये वाली साइड हमारी सीधी साइड से आएगी, तो ये वाली जो हम अब ये बनाएंगे सिलाई, तो फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। जो येलो कलर का फंदा है उसे येलो कलर से बनाएंगे, धागा इस तरह से आगे की साइड को करते हुए छोड़ेंगे, फिर मैरून कलर का फंदा, फिर से धागा आगे की साइड को करते हुए छोड़ेंगे, फिर येलो कलर का, फिर मैरून कलर का, धागा आगे की साइड को करते हुए छोड़ेंगे इस तरह से, दूसरे कलर का धागा पकड़ लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर हमारा चोटी वाला डिज़ाइन बन जाएगा। जब भी हमें ये चोटी वाला डिज़ाइन बनाना होगा सेम हमारा यही तरीका रहेगा, इसी तरह से हम बार बार घेर में जब भी ये चोटी वाला डिज़ाइन बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। सभी फंदों को बुन लेंगे, इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर बताने का तरीका हमारा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखा करें। ये इस तरह से हमने ये वाली सिलाई भी बना ली है। अब हम देखिए उल्टी साइड पर आएंगे, अब हम 8 फंदे, ये हमारे पास 20 फंदे हैं तो 8 फंदे जिसमें से हम यहाँ पर ये मैरून कलर से बनाएंगे, उल्टे उल्टे बुन रहे हैं हम। देखिए 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने मैरून कलर से बुन लिए। अब हमारे पास जो आगे के 12 फंदे बचे उन्हें येलो कलर से बुन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे येलो कलर से सीधी साइड पर आ जाएंगे और सीधी साइड से भी अब हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, केवल चोटी वाले डिज़ाइन में ही हमें एक सिलाई सीधा सीधा बनाना होगा। अब हम सारा डिज़ाइन उल्टी उल्टी सिलाइयों से ही बनाएंगे। तो सीधी साइड पर आ गए, फिर से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बना लेंगे। येलो कलर वाले येलो कलर से इस तरह से धागा फिर पीछे ले जाएंगे, मैरून कलर का धागा आगे लाएंगे और मैरून कलर के फंदे मैरून कलर से बनाएंगे। धागे हमें उल्टी साइड में ही छोड़ने होते हैं, सीधी साइड में नहीं छोड़ने होते। ये इस तरह से अब फिर से उल्टी साइड पर आएंगे, यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से धागा घुमाएंगे सिलाई के पीछे से, उल्टा बुन लेंगे। तो एक फंदे से यहाँ से हमारे 2 फंदे बन जाएंगे। ये हमारे 8 फंदे हमने स्टार्ट किए हैं मैरून कलर के, ये हमारे 8 ही फंदे रहेंगे। तो देखिए अब हमारे एक फंदे से 2 फंदे बन गए और ये 3 4 5 6 7 8, जो एक फंदा ये यहाँ पर बचेगा इसे येलो कलर से बना देंगे, क्योंकि एक फंदा हमारा मैरून कलर का उधर की साइड को बढ़ता जाएगा और इधर की साइड से येलो कलर का बनता जाएगा। तो ये हमारे 8 ही फंदे रह जाएंगे। आगे के फंदे येलो कलर के उल्टा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ दिए, यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे, सीधी साइड पर आ जाएंगे। सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे, येलो कलर वाले येलो कलर से और मैरून कलर वाले मैरून कलर से। देखिए वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल हम आपको पूरा अच्छे से समझा रहे हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो बनाने में। क्योंकि हमारी कुछ बहनों के कमेंट आते हैं कि सिस्टर थोड़ा सा धीरे धीरे बताया करें।
तो ये इस तरह से हम सीधी साइड से भी आपको बुनकर दिखा रहे हैं और उल्टी साइड से भी। अब उल्टी साइड पर आ जाएंगे, फिर से फंदा सेम इसी तरह से धागा घुमाएंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। तो 2 फंदे हो गए और ये हम आगे के 7 फंदे और बुन लेंगे। तो ये इस तरह से जो एक फंदा बचेगा ये मैरून कलर का, इसे हम येलो कलर से बुन लेंगे। और येलो कलर के देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे, 2 फंदे इस बार छोड़ दिए। यहीं से वर्क को टर्न किया, सीधी साइड पर आ गए। सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे। सीधी साइड से केवल हमें देखिए फंदे जो जिस कलर के उसी कलर से बुनना है और जो भी हमारा वर्क है वो उल्टी साइड से ही होगा। अब इस तरह से धागा यहाँ से हम चेंज कर देंगे, मैरून कलर वाला लेकर आएंगे और मैरून कलर के फंदे मैरून कलर से बुन देंगे। अब इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और फिर से ये वाला फंदा हम इस तरह से बढ़ाएंगे। और देखिए आगे के फंदे मैरून कलर से बुनेंगे। केवल एक फंदा मैरून कलर का छोड़ देंगे, इसे हमें येलो कलर से बनाना है। ये वाला जो लास्ट वाला फंदा है इसे हम येलो कलर से बनाएंगे। और येलो कलर के इस बार देखिए 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुन लिए, 2 फंदे ये इस बार छोड़ दिए। इस तरह से सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे। सीधी साइड से बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। फिर से देखिए यहाँ पर हम फंदा बढ़ा रहे हैं। एक फंदा हमने बढ़ा लिया, आगे के फंदे मैरून कलर वाले मैरून कलर से बुनेंगे और एक फंदा मैरून कलर का हम छोड़ देंगे जिसे येलो कलर से बनाएंगे। ये वाला जो फंदा है इसे हम येलो कलर से बुनेंगे। और येलो कलर के हम इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने। यहीं से वर्क को टर्न कर लिया, सीधी साइड पर आ गए। सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे। येलो वाले येलो से, मैरून वाले मैरून से। देखिए इस तरह से धागा पीछे ले जाएंगे, फिर मैरून कलर का धागा इस तरह से आगे लाएंगे और मैरून कलर के फंदे मैरून कलर से बुन लेंगे। इसके बाद हम फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और फिर से फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से और मैरून कलर के फंदे मैरून कलर से बुनेंगे। और एक फंदा मैरून कलर का फिर से हम छोड़ देंगे। सेम ही तरीका है हमारा, जिस तरह से हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं इसी तरह से। ये देखिए इसे हम येलो कलर से बुन लेंगे और आगे के फंदे येलो कलर से बुनेंगे। 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। हर बार में हम 2 फंदे बिना बुने छोड़ रहे हैं। ये वाले 2 फंदे इस बार छोड़ दिए। देखिए ये 10 फंदे छूट गए हैं हमारे। अब हमने येलो कलर के 7 फंदे बुने हैं। यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे, सीधी साइड पर आ जाएंगे और सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बुन लेंगे। रो कंप्लीट करेंगे, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे, आगे का वर्क बताएंगे किस तरह से करना है। सीधी साइड से बुन लिया, उल्टी साइड पर आ जाएंगे, फिर से इस तरह से एक फंदा बढ़ाएंगे और मैरून कलर के फंदे मैरून कलर से बुनेंगे। एक फंदा मैरून कलर का फिर से छोड़ देंगे। ये वाला एक फंदा छोड़ दिया, इसे हम येलो कलर से बनाएंगे। और येलो कलर के इस बार हम देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे बुने। ये 2 फंदे इस बार छूट गए। यहीं से वर्क को टर्न कर लिया, सीधी साइड पर आए, सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से
बुन लेंगे, रो कंप्लीट करेंगे, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और हम आपको आगे का वर्क बताएंगे किस तरह से करना है। सीधी साइड से बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पर आए, फिर से इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे और फिर से आगे के मैरून कलर के फंदे मैरून कलर से बुनेंगे और एक फंदा फिर से हम छोड़ देंगे, ये इस तरह से। देखिए 20 ही फंदों से हम ये घेर बना रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम फंदा बढ़ाते जाएंगे ना तो 20 फंदों से ही हमारा काफ़ी बड़ा सा ये घेर बनकर तैयार हो जाएगा। येलो कलर के इस बार हम देखिए 1 2 3 4 5 फंदे बनाए, यहीं से वर्क को टर्न कर लिया, सीधी साइड पर आ गए, सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे, रो कंप्लीट करेंगे, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे, हम आपको आगे का वर्क बताएंगे किस तरह से करना है। देखिए सीधी साइड से हमें केवल जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बना लेने हैं, ये इस तरह से। फिर से उल्टी साइड पर आए, एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे, इस तरह से आगे के फंदे मैरून कलर से बुनेंगे, एक फंदा छोड़ दिया मैरून कलर का, इसे हम येलो कलर से बनाएंगे और येलो कलर के इस बार 1 2 3 4 फंदे बनाए, यहीं से वर्क को टर्न कर लिया, सीधी साइड पर आ गए, सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे, मैरून कलर वाले मैरून कलर से, रेड और येलो वाले येलो कलर से। इसके बाद हम फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और आगे का वर्क बताएंगे किस तरह से करना है। ये देखिए फिर से एक फंदा बढ़ाया इस तरह से और ये आगे के फंदे मैरून कलर वाले मैरून कलर से और येलो कलर वाले, एक फंदा देखिए ये मैरून कलर का येलो कलर से और इस बार येलो कलर के 1 2 और 3, देखिए ये 2 कर कर हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार हमने फंदों को छोड़ा है और यहाँ पर हमने हर बार एक एक फंदा बढ़ाया है, तो 9 फंदे यहाँ पर हमारे इस तरह से बढ़ जाएंगे। और अब हमारे पास सिलाई पर देखिए 3 फंदे येलो कलर के हैं और 8 फंदे मैरून कलर के हैं। जब हमारे पास ये 3 फंदे बचेंगे इस तरह से मैरून कलर के, तो यहाँ पर आप देखिए अब आगे का वर्क हमें किस तरह से करना है। सीधी साइड पर आए, जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे सीधी साइड से। अब तक हमने देखिए फंदों को बढ़ाया है, इस बार भी हमने उल्टी साइड से फंदा बढ़ाया था, अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सीधी साइड से हमने बुन लिया। अब उल्टी साइड पर आएंगे, अब देखिए सबसे पहले हम इनका कलर चेंज करेंगे, केवल इतने फंदों का, 3 ये हैं और 8 ये हैं, तो 8 फंदे तो हम यहाँ पर ये येलो कलर के बना देंगे, 3 4 5 6 7 8 और ये 3 फंदे यहाँ पर हम ये मैरून कलर से बनाएंगे। ना ही हमने कोई फंदा देखिए इस बार बढ़ाया है, ना ही कोई फंदा घटाया, केवल हमने इनका कलर चेंज किया है। और यहीं से इस तरह से सीधी साइड पर आ जाएंगे और सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे। 3 फंदे मैरून कलर के हो गए अब हमारे ये, और ये 8 फंदे हमारे येलो कलर के। अब जिस तरह से हमारे नीचे की साइड मैरून कलर के 8 फंदे थे, अब हमारे ये 8 फंदे ऊपर की साइड येलो कलर के हो जाएंगे। अब देखिए अब तक हमने इस तरह से फंदों को बढ़ाया है, अब येलो कलर लगा दिया तो फंदे हमारे इस तरह से घटने शुरू हो जाएंगे। तो उल्टी साइड पर आ गए, 2 फंदे जैसे हम बढ़ा रहे थे अब घटाएंगे, तो 2 फंदे इस तरह से एक साथ बुनेंगे तो एक फंदा यहाँ पर हमारा घट जाएगा। और जिस तरह से हम देखिए पहले एक फंदा मैरून वाला हम येलो से बना रहे थे, अब ये इस तरह से इधर की साइड को ये वाला फंदा मैरून वाला येलो से बनाते जाएंगे, इधर की साइड को तो एक फंदा येलो कलर से बना दिया। अब 2 फंदे बचे हैं और 2 फंदे ये वाले बुनेंगे इस तरह से, तो ये 4 हो गए। यहीं से वर्क को टर्न किया, सीधी साइड पर आ गए, सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे।
फिर से उल्टी साइड पर आएंगे, सेम वर्क रहेगा। 2 फंदे फिर से इस तरह से एक साथ बुनेंगे। एक फंदा फिर से यहाँ पर हम घटा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से आगे के फंदे बुनेंगे। क्योंकि एक फंदा हम घटा लेते हैं तो ये हमारे 7 फंदे रह जाते हैं। तो एक फंदा हम ये वाला येलो कलर से बनाएंगे तो 8 फंदे हो जाएंगे। अब ये 3 फंदे बचे हैं, इन्हें बुनेंगे। और 2 फंदे ये वाले, एक और ये 2, तो ये 5 फंदे हो गए। यहीं से वर्क को टर्न कर लिया, सीधी साइड पर आ गए। सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। आगे के फंदे बुनेंगे और एक फंदा महरून वाला भी येलो कलर से बुन लेंगे इस तरह से। अब महरून कलर के ये 4 फंदे बचे हैं, 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4, तो 2 फंदे ये वाले बुनेंगे तो ये 6 फंदे हो जाएंगे। एक ये वाला और एक ये वाला। यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे, इस तरह से सीधी साइड पर आ जाएंगे। और सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो ये एक फंदा यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा आगे के येलो वाले येलो से, और एक फंदा महरून वाला भी येलो कलर से बुन लेंगे। अब महरून कलर के हमारे पास देखिए ये 5 फंदे बचे हैं तो इन्हें बुनेंगे। 5 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे ये वाले बुनेंगे तो ये 7 फंदे हो गए महरून कलर के। यहीं से वर्क को टर्न कर लिया, इस तरह से सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। एक फंदा फिर से हमारा यहाँ पर घट जाएगा और आगे के फंदे उल्टे उल्टे येलो कलर के येलो कलर से, और एक फंदा महरून वाला फिर से येलो कलर से बनाएंगे। तो ये हमारे देखिए ये 6 फंदे बचे हैं। पहले ये 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसके बाद 2 फंदे ये वाले बुनेंगे तो ये 8 फंदे हो जाएंगे, मैरून कलर के 8 फंदे। यहीं से वर्क को टर्न कर लिया, सीधी साइड पर आ गए और सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो फिर से हमारे यहाँ पर एक फंदा घट जाएगा। आगे के येलो कलर से बुनेंगे और एक फंदा फिर से मैरून कलर का येलो कलर से बनाएंगे ये वाला। अब मैरून कलर के फंदे हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हैं ये, और 2 फंदे ये वाले बुनेंगे तो ये 8 और 9 फंदे हो जाएंगे। यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे, सीधी साइड पर आ जाएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। फिर से ये 2 फंदे एक साथ बनाएंगे तो एक फंदा यहाँ पर हमारा फिर से घट जाएगा। आगे के फंदे इसी तरह से येलो कलर के येलो कलर से, और एक फंदा ये मैरून वाला येलो कलर से बनाएंगे। अब मैरून कलर के फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं। 2 ये वाले बुनेंगे तो 9 और 10 फंदे हो गए। यहीं से वर्क को टर्न कर लिया, सीधी साइड पर आए। जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे। सीधी साइड से बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ, यहाँ पर हमने फिर से एक फंदा घटा दिया है। और इसके बाद येलो कलर के फंदे येलो कलर से, और एक फंदा महरून वाला फिर से हम ये वाला येलो कलर से बनाएंगे। ये हमारे 8 ही फंदे रहेंगे। अब मैरून कलर के देखिए 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हैं। 2 फंदे ये वाले बुन लेंगे तो 10 और 11 फंदे हो जाएंगे। यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे, सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे।
सीधी साइड से बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पर आएंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ। तो ये यहाँ पर हमारा फिर से एक फंदा कम हो जाएगा। आगे के फंदे येलो वाले येलो कलर से, और एक फंदा मैरून वाला फिर से हम ये वाला येलो कलर से बनाएंगे। अब मैरून कलर के हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हैं। 2 फंदे ये वाले बुनेंगे तो 11 और 12 हो जाएंगे। जब हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ पर तो हमने देखिए सेम इसी तरह से ये 8 फंदे बुने थे और ये 12 फंदे बुने थे। केवल फंदों का कलर चेंज हो गया है, क्योंकि आधी लीफ हमारी दूसरे कलर से बनी, आधी लीफ हमारी दूसरे कलर से। 12 फंदे अब हमारे मैरून कलर के और 8 फंदे हमारे येलो कलर के हो गए हैं। यहाँ पर हमारी ये एक लीफ बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब उल्टी साइड से हम फिर से चोटी वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो हम उल्टी साइड से चोटी वाला डिज़ाइन बनाएंगे, जिसमें हम पहली सिलाई सीधी सीधी, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में चोटी वाला डिज़ाइन बताया था तब बताई थी, और जो दूसरी सिलाई सीधी साइड पर आएगी उसे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह बार बार वर्क को रिपीट करेंगे, पूरा घेर बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिए इधर की साइड से चोटी वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे सीधा, पहला फंदा इससे, फिर इससे इस तरह से, फिर इधर की साइड से बनाएंगे तो उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसी तरह बार बार वर्क को रिपीट करेंगे। हम आपको पूरा घेर बनाने के बाद दिखाएंगे टोटल हमने इसमें कितने बार वर्क को रिपीट किया है, किस तरह का लुक आया है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरा घेर बना लिया है। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 कलियाँ बनाई है। यहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी। देखिए ये हमने यहाँ तक आपको समझाया था। उसके बाद फिर से चोटी वाला डिज़ाइन बनाया, फिर हमने ये वर्क किया, फिर चोटी वाला डिज़ाइन। हर कली के बाद हमारा चोटी वाला डिज़ाइन बनकर आया है। लास्ट में भी हमने चोटी वाला डिज़ाइन बनाया। इसके बाद 2 सिलाई येलो कलर से फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट किया और फंदों को हमने बंद कर दिया। बड़ा प्यारा सा घेर बनकर आया है हमारा, लुक आप देख सकते हो। और ये इसके साथ की चोली जो हमने आपको बनानी सिखाई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से रखेंगे। जो ये हमारा गोलाई वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस तरह से हमें सिलना होता है। तो जो हमने ये फंदे बंद किए थे, धागा हमने थोड़ा दूर से कट किया था, इसी में हमने यहाँ पर सुई डाल दी है। एक कोना यहाँ पर रखेंगे, दूसरा यहाँ पर, और यहाँ से हम इस तरह से सबसे पहले अच्छे से लॉक करेंगे। इस तरह से 2 से 3 बार, और इसके बाद हम अगले गोलाई वाले यहाँ तक, किनारे तक, यहाँ तक इस तरह से दोनों को सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी घेर के साथ सिलाई कर दिया। ड्रेस बनकर तैयार हो गई। बड़ी सुंदर सी प्यारी सी हमारी ये ड्रेस बनी है। अब हम आपको बताएंगे इसके साथ की मैचिंग की कैप हमें किस तरह से बनानी है। तो देखिए कैप भी हम बिल्कुल आपको आसान तरीके से बनाना बताएंगे। बिल्कुल एक सीधी सी पट्टी हमने बनाकर तैयार की है। ये मैंने 26 फंदों से बनाई है। 26 फंदे मैंने मैरून कलर से बनाए, और मैरून कलर से 26 फंदे डालने के बाद ये हमने 4 सिलाई बनाई उल्टा उल्टा फंदों को बुनकर। थोड़ा कलर की वजह से आपको कम समझ आ रहा होगा, लेकिन हमने 4 सिलाई के मैरून कलर से बनाई है, तो 2 यहाँ पर आपकी लाइनिंग बनकर आएंगी। उसके बाद हमने ये देखिए इस तरह से चोटी वाला डिज़ाइन बनाया है, और यहाँ पर हमने जो येलो कलर से बनाई है, ये हमने 9 सिलाई बनाई है येलो कलर से। 1 2 3 4 आपको ये इस तरह से लाइनिंग दिखाई देंगी। और 9 सिलाई बनाने के बाद हमने 10वीं सिलाई पर फंदों को बंद कर दिया। धागा थोड़ा दूर से कट किया है, और ये इस तरह से आप चाहें तो एक ही कलर से कैप बना सकते हो। 26 फंदे डालने के बाद फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएं, और टोटल देखिए 15 या फिर 16 सिलाई आप इसमें बना लें। इसके बाद फंदों को बंद कर देंगे, और इस तरह से सुई को देखिए इस तरह से दूसरी साइड लेकर जाएंगे। इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से जब धागे को खींचेंगे तो ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, और एक ये इस तरह से सुई के किनारे को दूसरी साइड में फंसा देंगे इस तरह से। अब ऊपर की साइड से अच्छे से हम इसे इस तरह से देखिए सिल देंगे, कहीं से भी जो खुला हुआ ना रहे। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर देखिए पोम पोम लगा सकते हो, और भी अच्छा लुक देने के लिए। अब देखिए जो ये इस तरह से खुली हुई साइड है, इसे सिलेंगे, दोनों किनारों को अच्छे से मिलाएंगे नीचे तक।
दोनों किनारों को अच्छे से मिलाने के बाद नोट लगाएंगे। यहाँ पर हम देखिए 2 बार नोट लगा लेंगे और धागा यहीं से कट नहीं करेंगे। इस तरह से सुई को फंसाते हुए हल्का सा ऊपर की साइड लेकर जाएंगे और यहाँ से धागा कट कर देंगे, क्योंकि अगर देखिए नीचे की साइड से ही धागा कट करेंगे तो धागा हमारा दिखाई देगा, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर की साइड ले जाकर धागा कट कर देंगे। पलट कर सीधा कर लेंगे। कैप बनकर तैयार है। इसे आप 6 नंबर को भी पहना सकते हो और 7 नंबर गोपाल जी को भी पहना सकते हो। 5 नंबर गोपाल जी को भी आ जाएगी आसानी के साथ। तो 5, 6 और 7 नंबर गोपाल जी को आप इसे पहना सकते हो। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस हमारी बनकर तैयार हुई है। ड्रेस अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें। चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।